भूल गए हैं थोड़ी देर, ये इधर इधर वाले भी रहेंगे। जरा दोनों हाथ उठा के बोलो ना, कृष्ण कन्हैया लाल की। एक बार फिर से समस्त ग्रामवासियों को बार बार साधुवाद, बहुत बहुत आप सभी को इस उत्सव की बधाई। मूर्ति स्थापना होने वाली है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो उसकी एक बार फिर से आपको बधाइयाँ। प्रेम भगत जी और साध्वी माता कमला जी, बार बार आपका साधुवाद, बार बार प्रेम प्रणाम। शास्त्री जी जिनके माध्यम से हम यहाँ पहुँचे, देखिए पहले कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन उन ठाकुर जी को तो पता है कि मेरे परिवार में कौन कौन है। जानकारी अपने आप ही निकाल देते हैं। ठाकुर जी ने आपसे मिलवाया और आज का संकीर्तन आपके माध्यम से हमें मिला। बार बार साधुवाद, प्रेम प्रणाम। और एक विशेष आभार डॉक्टर रामचंद्र जी, हमारे बिल्कुल छुप कर बैठे रहते, पीछे रहते हमेशा। मैं कई बार कहती हूँ कि आप थोड़ा आगे आया करो, लेकिन कहते नहीं नहीं महाराज जी, हम पीछे ही ठीक है। इनके मन में जो भावनाएं हैं कि खुद पीछे रहकर अपने आप को ना दिखाकर भी सेवा करें। वास्तविक सेवा किसे कहा जाता है कि आप सेवा मन से कर रहे हैं, दूसरे को दिखाई दे या ना दे। आपने अपने मन से परमात्मा का भजन कीर्तन किया, परमात्मा ने तो देख लिया, दूसरों को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। वैसी कुछ भावनाएं मुझे आपके अंदर लगी, आपके अंदर एक छुपे हुए संत के मुझे दर्शन हुए। आपको बार बार प्रेम प्रणाम। हमेशा जहाँ भी जाना होता है, अभी भी वृंदावन गुरुजी महाराज जी की कथा थी, कहा कि जाना है तो अपने परिवार को लेकर भी गए, साथ ही वहां से लाए, सबको परिवार वालों को भेज दिया। उसके बाद तुरंत यहाँ संकीर्तन में भी लेकर आए हैं। जहाँ भी जाना होता है सारी व्यवस्था करते हैं। आपकी व्यवस्था के लिए बार बार हार्दिक अभिनंदन। और समिति के हमारे जो प्रधान है राजेंद्र जी, देखिए बहुत अच्छी व्यवस्था करते हैं, क्योंकि अच्छी व्यवस्था के बिना, एक समिति के अच्छे संचालन के बिना भी मंदिर का काम अधूरा रहता है। बहुत सारे मंदिर देखे होंगे आपने, बिल्कुल उजाड़ पड़े रहते, देखे हैं ना, हो जाती ऐसी ऐसी जगह, यानी मंदिर में सेवा करने वाला ही कोई नहीं है। तो मंदिर को पुजवाए कौन? मंदिर का पुजारी ही मंदिर की पूजा करवाता, मंदिर की शान और शौकत को बढ़ाता है। हमारे माता जी कमला भगतनी जी और प्रेम भगत जी तो अपने प्रयास कर रहे हैं, लेकिन राजेंद्र भाई साहब जी भी, जो पूरी की पूरी समिति के प्रधान हैं, मंदिर के लिए अपने अथक प्रयास करते रहते हैं। आपका भी बार बार साधुवाद। मूर्ति जिन्होंने दान की है, दान करता हमारे सुबे सिंह जी, बहुत बहुत आभार। क्योंकि देखिए जिसका दिल होता है ना, वही दान कर सकता है, वरना करोड़ों रुपए की संपत्ति होने के बाद भी लोग 1 रुपया अपनी जेब से नहीं निकालते। ऐसे ऐसे लोग भी हैं। लेकिन जो दान करता रहता है वो व्यक्ति, हमेशा उसके ऊपर परमात्मा की कृपा बनी रहती। अब देखो ऐसे ही ना, एक जगह कथा चल रही थी। अब कई कई लोग होते जिनका देने का मन नहीं करता। अब ऐसा ही एक आदमी वहां भी बैठे, कुछ भी देने का मन ना करे, कुछ भी, सब लोग दान कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ आप सब भी मंदिर के लिए दान कर रहे हैं, इस उत्सव के लिए दान कर रहे हैं, सब लोग दान कर रहे थे, वो कुछ भी ना दे। अब महाराज सबने कहा कि तुम भी तो कुछ दो। वो कहता भाई सब दे रहे हैं तो मुझे कौन सी जरूरत है देने की। अरे भैया, सबको अपने अपने नाम का खुद ही दान करना पड़ता है। अगले दिन 1 रुपए का सिक्का ले आया, लाया भी तो 1 रुपए का सिक्का, जो मुट्ठी में दबाए और मनी मन विचार करे, दूं कि ना दूं, दूं या ना दूं, रहने देता हूँ, क्या करूंगा देकर, सब दे रहे हैं, चलो कोई नहीं, दे ही देते हैं। सब लोग इतना कह रहे हैं। अब जो मुट्ठी को जोर जोर से दोबारा देने का मन नहीं कर रहा उसका, आगे पहुंचा, आरती का थाल आगे आया। अब देखो वो रुपया जब रखने के लिए उसने हाथ खोला, दिल तो नहीं पसीजा देने के लिए, लेकिन हाथ पसीज गया, हाथ में पसीना। और रुपए से कहने लगा, तुम दूर जा रहे हो इसलिए रोते बहुत हो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, आ जाओ वापस, रो मत। वापस से जेब में धर लिया। ऐसे ऐसे भी
तो इसलिए ऐसा नहीं बनना, दिल होना चाहिए दान करने का। जितने भी भक्तजनों ने इस मंदिर निर्माण के लिए, मूर्ति स्थापना के लिए, प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो दान किया है, आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि आप सभी के कारण ही ये धार्मिक कार्य पूरे होते हैं। पूरे गांव का बहुत अच्छा सहयोग है, सुंदर सहयोग है। ऐसा ही सहयोग बना रहे। परमात्मा की कृपा आप सबके ऊपर सदैव ऐसे ही बनी रहे। सदैव आपके मन मंदिर में ठाकुर जी विराजमान रहे, यही परमात्मा से प्रार्थना है। अब देखिए, आज राधाष्टमी है, बिना बधाई के भजन कीर्तन पूरा नहीं होगा, क्योंकि जब तक श्री राधा जी के नाम की बधाई हम माता जी से लेकर नहीं जाएंगे, इतने तक आज का उत्सव पूरा नहीं होगा। आज इसी जगह को निधिवन, इसी जगह को वृंदावन बनाएंगे। अच्छा ये बताइए, राधा जी कहाँ की थी? अरे जोर से बोलो भैया, प्रसाद खाया है? बरसाने की नहीं थी। राधा जी का जन्म स्थान है रावल गांव की थी हमारी राधा जी। बरसाने तो उनके पिता वृषभान जी की कचहरी लगती थी, सो महीने में एक आध बार वहां पर आया करती थी राधा जी। वहां तो उनके पिताजी का कार्यालय था। लेकिन अब देखो, इतनी ऊंची अटारी, इतना ऊंचा मंदिर बनवा दिया श्री राधा जी के लिए, तब से नाम प्रसिद्ध हो गया ऊंची अटारी वाली की। पीछे वाले भी तो बोलो, श्री राधा रानी सरकार की। अब हमारी श्री राधा जी, देखिए आज राधाष्टमी का पावन अवसर, वृषभान जी और कीर्ति मैया के यहाँ लाली का जन्म हुआ है। आप सभी भक्तजनों को श्री राधाष्टमी की बार बार बधाई हो। और आइए ये बधाई मिलकर गाएं, क्योंकि हमारे ब्रज में गाई जाती है। इस जगह को वृंदावन बनाना, कहते महाराज की कोई नाचने वाला, लेकिन प्रेम जब उमड़ता है ना, अपने आप ही नाचने लग जाते हैं। किस किस के मन में कौन कौन राधा जी को प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं? दोनों हाथ उठा के बताओ तो सही। प्रेम सब करते हैं, तो बधाई मेरे साथ मिलकर सब गाएंगे। आज माता जी से बधाई लेकर जाएंगे। बधाई मांगना क्या, आशीर्वाद मांगना है, ठीक है? आइए। लाली की सुन के मैं आई, कीरत मैया देने बधाई। लेकिन आज कमला माता जी से मांगेंगे। लाली की सुन के मैं आई, बधाई। लाली की सुन के मैं आई, मैया देने बधाई, मैया देने बधाई, देने बधाई, मैया देने बधाई। लाली की सुन के मैं आई, लाली की सुन के मैं आई, कीरत मैया देने बधाई। ऐसे बधाई नहीं गाई जाती। अब सबके सब खड़े हो जाएंगे, अंतिम भजन, सारे खड़े हो जाओ, सबके सब।
लाली किस किस की है? राधा जी किन किन की है? जिनकी राधा रानी है। तो आज उठा के बधाई मांगो तो सही, मांग रहे हैं, मांगने में भी काहे की शर्म। कविता भी लोगी मैया झूठा भी लोगी, कविता भी लोगी मैया झूठा भी लोगी, झूठा भी लोगी मैं झूठा भी लोगी, कविता भी लोगी मैया झूठा भी लोगी, कविता भी लोगी मैया झूठा भी लोगी, रजनी की दे दे कढ़ाई, रजनी मैया दे दे बधाई, रजनी की दे दे कढ़ाई, रजनी मैया दे दे बधाई, मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, लाली की सुने की तैयारी, रजनी मैया दे दे बधाई, लाली की सुने की तैयारी, लड्डू भी लूंगी मैया पेड़ा भी लूंगी, लड्डू भी लूंगी मैया पेड़ा भी लूंगी। ऐसे तो मिलेगा नहीं जो सेब पीछे दिख रहा, आगे वालों को तो मिल जाएगा खैर, क्योंकि ये तो नजरों में प्रसाद चाहिए कि नहीं चाहिए? बधाई का प्रसाद। चलो हाथ उठाओ तो अब हाथ ऊपर रहने से नाच के तो दिखाओ उनको, लाली को उनके जन्म का उत्सव मन रहा है। लड्डू भी लूंगी मैया पेड़ा भी लूंगी, लड्डू भी लूंगी मैया पेड़ा भी लूंगी, मैं पेड़ा भी लूंगी, मैं पेड़ा भी लूंगी, लड्डू भी लूंगी मैया पेड़ा भी लूंगी, लड्डू भी लूंगी मैया पेड़ा भी लूंगी, दे दे दूध मलाई की रस्ते मैया दे दे बधाई, हाँ दे दे दूध मलाई की रस्ते मैया दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, लाली की सुन के मैं आई, तीरथ मैया दे दे बधाई, लाली की सुन के मैं आई। लाली के बाबा का नाम क्या है? बृषभान। कहते ना बृषभान जी की लली हुई है, हमारी राधा जी प्रगति है। दोनों हाथ उठा के जोर जोर से करके बधाई हो, बधाई हो। आइए आज सबके सब चलते, आज हमारे बृषभान जी की मैया यही है, आज सबके सब इनके पास चले, क्योंकि आप आए हैं ना, आज सब इनके पास आए, और भी बहुत आए हैं। और क्या कहना है? मैं तो भानु बाबा के दिख जाऊंगी, मैं तो भानु बाबा के दिख जाऊंगी, मैं तो भानु बाबा के दिख जाऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी। मैंने सुना है वहाँ लाली गई है, मैंने सुना है वहाँ लाली गई है, लाली भी जग से ही लाली गई है, लाली भी जग से ही लाली गई है, जाके लाली का दर्द पाऊंगी, मैं तो जाके लाली का दर्द पाऊंगी, अरे हाँ
बाबा के पास जाऊंगी, मैं तो भालू बाबा के पास जाऊंगी। अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ 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 बधाई लेके आऊंगी। बोली ब्रजभान दुलारी की प्यारी की महारानी की ऊंची अटारी वाली की कन्हैया लाल की हरि शंकर महादेव भगवान की श्री सीताराम जी भगवान की बालाजी महाराज की श्री गोगा पीर की श्री गोरखनाथ जी महाराज की बोलिए सर्व संत समाज की बोलिए हमारे भक्त और भक्तिनी जी की श्री गौ माता की। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत आभार। आप सब लोग आए अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए। आगे की व्यवस्था हमारे साथ बैठिए बोलिए बोलिए बाकी भला जी महाराज की बैठिए आप लोग स्थान बैठिए। बहुत बढ़िया क्या बात है। देखिए बहुत बढ़िया आपने साथ दिया है। बोलिए ना एक बार बेकार बोलिए।